Good morning, students. Today we are going to read chapter 4, that is the silly monkey. Silly आपको पता है पागल, जिसे पागल बोलते हैं, मूर्ख. monkey आपको पता है, ठीक है. तो ये silly monkey की एक कहानी है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले हम उसमें वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे. ह्यूज, विशाल. स्पैरो, गोरैया. स्पैरो चिड़िया ही होती है एक तरह की. कंफर्टेबल, आरामदायक. प्रोटेक्टेड, सुरक्षित. वेदर, मौसम. विंटर सीजन, सर्दी की ऋतु. ड्रेंच्ड, भीगा हुआ. शिवरिंग, कांप रहा. सिमिलर, समान. सफरिंग, पीड़ित. एडवाइस, सलाह. विग्ड, दुष्ट. टोर अप हर नेस्ट टू पीसीज, उसके घोंसले के टुकड़े टुकड़े कर दिए. डिजर्व, अधिकारी होना. ग्रीफ, दुख. ठीक है. मैं आपको क्या करवाऊंगी इंग्लिश में, इंग्लिश की नोटबुक के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग करवाऊंगी, वो आपने नोटबुक में करना है. अब क्या करेंगे, हम लेसन की रीडिंग करेंगे. द सिली मंकी. देयर वाज अ ह्यूज ट्री इन द जंगल. अ कपल ऑफ स्पैरो लिव्ड ऑन द ट्री. दे वर्कड वेरी हार्ड इन बिल्डिंग देयर नेस्ट. इट वाज अ कंफर्टेबल होम दैट प्रोटेक्टेड देम इन ऑल वेदर्स. जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पे क्या है, कपल ऑफ स्पैरो, स्पैरो के जोड़े रहते थे, ठीक है, ट्री के ऊपर. दे वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ही कठोर मेहनत करते थे अपना नेस्ट बनाने के लिए. ये उनके लिए कंफर्टेबल होम था, ठीक है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता था, सुरक्षित रखता था सभी वेदर्स में, सभी तरह के मौसम में. इट वॉज विंटर सीजन. अब एक विंटर सीजन की बात है. वन डे इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड. बाहर बारिश होना शुरू हो गया. द बर्ड्स वर सिटिंग सेफ इन देयर नेस्ट. बर्ड्स अपने नेस्ट में सेफ बैठे हुए थे. आफ्टर सम टाइम अ मंकी केम अंडर द वेरी सेम ट्री. कुछ देर बाद उसी पेड़ के नीचे एक बंदर आया. द मंकी वॉज ऑल ड्रेंच्ड इन द रेन. ड्रेंच मतलब भीगा हुआ, ठीक है, रेन में, बारिश में भीगा हुआ था वो मंकी. ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वो ठंड से कांप रहा था. ठीक है, समझ आ रही है आपको. When the female sparrow saw this, she felt pity on him. जब फीमेल स्पैरो जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, उन्होंने ये सब देखा, उसको उन पर दया आ गई. She said, "Oh monkey, you have hands and feet similar to humans." उन्होंने कहा, मोंकी तुम्हारे पास तो हैंड्स भी हैं और फीट भी हैं. सिमिलर टू ह्यूमंस, ये जैसे मनुष्य के पास हैंड्स एंड फीट है, सिमिलर उसी तरह से, उसी के समान तुम्हारे पास भी फीट एंड हैंड्स है. तो यू कैन यूज देम इन मैनी वेज, तुम उसका यूज कर सकते हो, ठीक है. यू कैन यूज देम इन मैनी वेज, कि तुम हैंड्स और फीट का यूज कर सकते हो कई तरीकों से. वाई डोंट यू मेक अ प्रोटेक्टेड होम फॉर योर सेल्फ, कि फिर तुम अपने लिए एक सुरक्षित घर क्यों नहीं बनाते. समझ आ रही है. द मोंकी वॉज सफरिंग फ्रॉम द रेन एंड द कोल्ड. मोंकी क्या था, पीड़ित हो रहा था, दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था. किस वजह से, रेन एंड कोल्ड की वजह से. ही वॉज इन नो मूड फॉर एन एडवाइस. वो किसी भी एडवाइस के, किसी भी सलाह के मूड में नहीं था कि उसे कोई एडवाइस दे. ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, यू विक्ड स्पैरो, वाई कांट यू कीप योर माउथ शट. कि दुष्ट स्पैरो, ठीक है, कि तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते. ठीक है, आगे देखिए. बट द फीमेल स्पैरो कंटिन्यू है एडवाइस. लेकिन जो फीमेल स्पैरो थी, उन्होंने अपनी एडवाइस को कंटिन्यू रखा. शी एक्सप्लेन हाउ शी वाज एंजॉइंग द कम्फर्ट्स ऑफ हर होम. उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि हमको किस तरह से कंफर्टेबली रह रही हैं. एंड हाउ शी डिड नॉट सफर फ्रॉम आइदर हीट, कोल्ड एंड रेन. और वो किस तरह से परेशान नहीं होती कि जब भी कोई हीट, गर्मी है या सर्दी है या बारिश में. ठीक है, तो ये है स्टोरी. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. दिस मेड द मंकी वेरी एंग्री. इससे जो मंकी था वो बहुत और भी ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो उसे जब अपने घोंसले के लाभ बताने लगी कि हमें ना बारिश परेशान करती है, ना गर्मी, ना सर्दी परेशान करती है. ही थॉट, व्हाट अ विग्ड फीमेल बर्ड, कि तुम कितनी दुष्ट बर्ड हो. शी विल नॉट स्टॉप चर्पिंग. उन्होंने क्या किया, अपना चर्प करना, जो वो चहचा रही थी, बोल रही थी, वो लगातार बोले जा रही थी. शी इज मेकिंग मी एंग्री, तो उससे वो बहुत गुस्सा हो रही थी. आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस रेन एंड कोल्ड. मैं क्या हो रहा हूँ, बारिश से पीड़ित हो रहा हूँ और ठंड से. आई डोंट विश टू हियर एनी एडवाइस. मैं कोई एडवाइस नहीं सुनना चाहता.
बट द फीमेल स्पैरो कॉन्टिन्यूड चैटरिंग, लेकिन फीमेल जो स्पैरो थी उन्होंने चैटरिंग को कॉन्टिन्यू रखा, एंड डिड नॉट स्टॉप एडवाइजिंग हिम, और उसे एडवाइस देने को स्टॉप नहीं किया. Now the monkey became so angry that he climbed up the tree and tore up her nest to pieces. अब monkey को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो ट्री पर चढ़ गया और उसने उनके घोंसले को टुकड़े टुकड़े कर दिया. This story tells us that give your advice only to those who deserve. तो इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी एडवाइस उसी को देनी चाहिए जो इसे लेने के लिए क्या करता है, अधिकारी होता है, जो इसका अधिकारी होता है. As you will come to grief, आप जब ऐसा नहीं करोगे तो आपको ही दुख होगा. ठीक है, तो ये कहानी है द सिली मंकी की, आपको इस वीडियो के थ्रू रीड करनी है.